अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल से पिक्चर से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ पर है। व्हाट्सएप पॉलिटिक्स। कुछ दिनों से आपने एक शोर सुना होगा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से हमारा डाटा सिक्योर नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। क्या ये व्हाट्सएप इन फ्यूचर एक थ्रेट है या नहीं, और अगर ये एक थ्रेट है तो इसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या क्या हैं कि जो हम व्हाट्सएप के अलावा कोई दूसरा ऐप यूज़ करें, और दूसरा ऐप यूज़ करना ठीक होगा या नहीं, और वो कौन सा डेटा है जो व्हाट्सएप हमसे लेगा और वो सेल कर सकता है फेसबुक को या गूगल को, कहीं पे भी। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा आज के लेक्चर में। अगर आप फिर भी व्हाट्सएप को यूज़ करना चाहते हैं और आपकी डिपेंडेंसीज पर इतनी ज़्यादा है कि आप व्हाट्सएप को छोड़ नहीं सकते, तो आप क्या चीज़ें सेट कर लें अपने मोबाइल के ऊपर, कैसे सेटिंग करें कि आपका डाटा व्हाट्सएप के पास ना जाए, और वो जब डाटा व्हाट्सएप के पास नहीं जाएगा तो व्हाट्सएप उसको सेल नहीं कर सकता। इन सब चीज़ों को हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी, और एक मिलिट्री पर्सन, ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर्स, इनके पर्सपेक्टिव से भी कि क्या ठीक है और क्या गलत है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है, क्या ये सिर्फ कुछ ममालिक के लिए है या ये तमाम ममालिक के लिए है, दुनिया में जितने भी हैं। स्टार्ट करूँगा सबसे पहले कि जो नई पॉलिसी आई है, जिसको हमने एग्री किया है, जो न्यू एग्रीमेंट है व्हाट्सएप का, ये सिर्फ यूरोप के अलावा बाकी तमाम ममालिक में इम्पोज किया गया है। यूरोप के अंदर इम्पोज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यूरोप के अंदर एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसको कहा जाता है GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ। इसके तहत सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है और व्हाट्सएप कोई भी डाटा फेसबुक को नहीं देगा। इससे आप जान सकते हैं कि एक मुल्क के, एक कंट्री के लॉज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं सिटीज़न की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत से लोगों को आपने ये भी कहते सुना होगा कि यार हमारा तो कोई इतना इंपॉर्टेंट डाटा ही नहीं है, हद मार के क्या होगा, हमारी लोकेशन चली जाएगी, हमारा टाइम चला जाएगा, हमारा मोबाइल का मॉडल चला जाएगा, हमारा IP एड्रेस चला जाएगा, ये इतनी कोई ख़ास बात नहीं है। इस पे बहुत से मीम्स बन रहे हैं, लेकिन इस बात को अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। एक आम शहरी के लिए तो ये एक बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन एक मिलिट्री पर्सन, एक पॉलिसी मेकर, ब्यूरोक्रेट, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर उनकी लोकेशन कहीं शेयर हो जाए या उनकी लोकेशन किसी को बता दी जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है कि हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट, पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस तमाम इस व्हाट्सएप पर डिपेंडेंट होकर रह गए हैं। हमारी तो खैर है, लेकिन जब ये किसी मिलिट्री ऑफिसर या सीनियर पर्सन की ऐसी प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं रहेगी, उनकी प्राइवेसी ऐसे शेयर की जाएगी फेसबुक वगैरह से, तो ये एक कंट्री की सोवरेनिटी के लिए थ्रेट बन सकता है, स्टेक पे लग सकती है उनकी सोवरेनिटी, जब उनकी ऐसी सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर होगी। क्योंकि तमाम ममालिक के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो आई डोंट थिंक सो कि अपनी लोकेशन भी कहीं शेयर करते होंगे कि वो इस टाइम कहाँ पर हैं, और लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप सब जानते ही होंगे। अब इस न्यू पॉलिसी पर थोड़ा सा आते हैं कि इस न्यू पॉलिसी में क्या है। जब ये व्हाट्सएप पे न्यू पॉलिसी आई तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन था हमारे पास, एग्री के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट्सएप ने हमारे ऊपर ये न्यू पॉलिसी को इम्पोज किया है, और इस इम्पोज की पॉलिसी में अगर हम इसको रिजेक्ट करेंगे या छोड़ देंगे तो इट मीन्स व्हाट्सएप हमारे लिए सर्विसेज 8 फेब मीन्स 8 तारीख दूसरे महीने से ये सर्विसेज बंद कर देगा। और अगर हम ये एक्सेप्ट करेंगे तो हमारा कौन कौन सा डाटा है जो व्हाट्सएप अपने पास सेव करेगा, उसको कलेक्ट करेगा और फेसबुक को दे सकता है। सबसे पहले आपके व्हाट्सएप में जो अबाउट सेक्शन पे आपकी पिक्चर, स्टेटस, आपका नाम, आपके मोबाइल का मॉडल, आपका जो लोकेशन है, आपका IP एड्रेस, आपका सिग्नल की स्ट्रेंथ, आपकी बैटरी, आपका मोबाइल नंबर, आपकी लैंग्वेज, आपका टाइम जोन और आपका नेटवर्क, ये डाटा जो है व्हाट्सएप अपने पास इसको कलेक्ट करेगा। क्या इसके अंदर आपकी चैट आती है या नहीं? तो याद रखें, इसमें आपकी चैट इंक्लूड नहीं है। अभी भी आप किसी न्यू पर्सन से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो सबसे ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब ये होता है कि आप जिसको भेज रहे हैं और आप
वो जो चैट है वो आप दोनों के दरमियान में रहेगी। इवन कि व्हाट्सएप को भी नहीं पता होगा कि वो आपकी चैट क्या है और आप क्या बातें करें। तो जितने भी मीम्स बन रहे हैं वो सब फेक हैं। और ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली बात है ये सिर्फ व्हाट्सएप पे ही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम मैसेंजर में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी बात याद रखें कि ये जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वाली बात है ये सिर्फ व्हाट्सएप यूज़र्स के लिए है। जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं उनके पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, उनका डाटा लीक हो सकता है, मींस उनकी चैट लीक हो सकती है। बाकी जो व्हाट्सएप के यूज़र्स हैं उनकी चैट बिल्कुल सेफ़ है। उनको उस व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है उसके अंदर चैट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो आपकी चैट को पढ़ेंगे या उसको लीक करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप व्हाट्सएप को डिलीट ही कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, इसको यूज़ ही ना करें और भी बहुत सी ऐप्स हैं आप उनको यूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है व्हाट्सएप पे तो आपको कुछ पॉसिबिलिटीज़ बताता चलूँ, आप उन स्टेप्स को फॉलो करें तो आप व्हाट्सएप से अपनी चीज़ें हाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के पास वो डाटा नहीं जाएगा। नंबर 1, आपका जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर को हटा दें, स्टेटस लगाना छोड़ दें। आप में जो उसके अंदर नेम की जगह है आप उसकी जगह गलत नाम लिख दें या अपने नाम की जगह फुल स्टॉप लगा दें। इससे क्या होगा कि जो आपका अबाउट सेक्शन है वो व्हाट्सएप के पास नहीं जाएगा। फिर 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। एक आपका आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपका टाइम जोन। अब इसको हाइड करने के लिए आपने वीपीएन को यूज़ करना है। वीपीएन बेसिकली काम ही इसीलिए करता है कि वो आपकी लोकेशन चेंज करके बताता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स, कुछ एप्लीकेशंस पाकिस्तान में या इंडिया में किसी भी मुल्क में अगर नहीं चल रहे तो आप वीपीएन इंस्टॉल करके उसको प्ले कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आपकी जो लोकेशन है उसको चेंज कर देता है। अगर आप अभी पाकिस्तान में बैठे हुए तो वो हो सकता है इंडिया की कोई जगह बता रहा हो या अफ्रीका की बता रहा हो या यूरोप की बता रहा हो। तो इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप के पास आपकी लोकेशन नहीं जाएगी और जो लोकेशन जाएगी दूसरे मुल्क की तो आपके पास उसी मुल्क का टाइम जोन भी आ रहा होगा और वहीं पे वीपीएन आईपी एड्रेस भी चेंज कर देगा। तो बाकी जो चीज़ें रहेगी आपकी बैटरी स्ट्रेंथ, तो वो चीज़ें आप खुद ही सबको बता रहे होते हैं और वो अगर व्हाट्सएप के पास चली भी जाएँ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि आप बता रहे होते हैं कि यार आज मेरी चार्जिंग 10% रहेगी, यार आज सिग्नल की स्ट्रेंथ बहुत कम है, यार मैंने ये वाला मॉडल लिया है। तो अगर ये व्हाट्सएप के पास चला भी जाए तो ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना इम्पोर्टेंट आपकी आईपी एड्रेस, आपकी लोकेशन, आपका टाइम जोन और बाकी अबाउट सेक्शन की इंफॉर्मेशन है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 पे फेसबुक ने इस व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था, तो 2014 में ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं इम्पोज की जो कि 2020 में इम्पोज की। तो मेरे भाइयों ये बात समझने की है कि 2014 में $19 बिलियन का जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीदा था उससे पहले व्हाट्सएप का जो पॉलिसी थी कि हम सिटीजन्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब $19 बिलियन का 2014 में ये फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज़ किया तो क्या वो पागल था कि उसने $19 बिलियन इसको वैसे ही ख़रीद लिया। उसने कुछ ना कुछ तो इसको यूज़ करना ही था कहीं ना कहीं पे। लेकिन 2014 में यूज़ क्यों नहीं किया, ये सवाल बनता है। क्योंकि 2014 में व्हाट्सएप के यूज़र्स थे 600 मिलियन और उन 600 मिलियन यूज़र्स वो जो थे वो इतने ज़्यादा एडिक्टिव नहीं थे, इतने ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे व्हाट्सएप पे। मैंने खुद पर्सनली 2014 अक्टूबर में व्हाट्सएप को यूज़ करना स्टार्ट किया था और अगर ये पॉलिसी उस टाइम आती तो मैं फ़ौरन व्हाट्सएप को क्विट कर देता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब व्हाट्सएप की कितनी डिपेंडेंसी है, हम कितना उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। और आज की डेट में व्हाट्सएप के यूज़र्स तकरीबन 200 मिलियन हैं। मींस 2014 से 2020 में 1400 मिलियन यूज़र्स इंक्रीज़ हुए हैं। और अगर वो यही पॉलिसी 2014 में इम्पोज करता तो क्या वो ये बेनिफिट हासिल कर सकता था जो अभी वो 200 मिलियन यूज़र से हासिल करेगा। एक और बात बताता चलूँ कि इससे पहले जब भी कोई मुल्क व्हाट्सएप को कहता था कि हमें इस पर्सन का डाटा चाहिए तो व्हाट्सएप का आंसर होता था कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम किसी भी सिटीज़न का, किसी भी पर्सन का डाटा कलेक्ट करें। लेकिन अब व्हाट्सएप की पॉलिसी में ये सारी चीज़ें ऐड हैं कि हम सिटीज़न का डाटा कलेक्ट करेंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी मुल्क की अगर व्हाट्सएप से कोई भी डाटा मंगवाना चाहे तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो डाटा इजीली मंगवा सकती है। अब बात करते हैं ममालिक की कि उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ को देख के, व्हाट्सएप की ये न्यू पॉलिसी और एग्रीमेंट को देख के क्या स्टेप लिया है।
अल जज़ीरा के आर्टिकल के अंदर मौजूद है। तैयब उर्दगान टर्की के प्रेसिडेंट ने मीडिया ऑफिस में कहा है कि ये जो न्यू पॉलिसी आई है व्हाट्सएप की, ये ठीक नहीं है और फ़ौरन व्हाट्सएप को क्विट कर दिया जाए। क्विट करने के बाद सबसे पहले वो अपने लोकल ऐप BIP पे आए, BIP। इसमें आने की वजह ये थी कि वो किसी और मुल्क पर ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने लोकल ऐप पे आए। इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे अपना एक न्यू ऐप क्रिएट किया जिसको कहा जाता है PTD, पोस्ट टेलीग्राफ डायरेक्टोरेट। तो जो लोग ये मीम्स बना रहे हैं कि ये व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी है इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, तो वो इस चीज़ से समझने की कोशिश करें। क्या टर्की एक पागल है? पागल वहाँ पे रहते हैं कि जो अपनी न्यू ऐप क्रिएट करके वहाँ पर शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज होता हुआ नहीं देख सकते। एक इंडिविजुअल के लिए बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये एक आम सी बात है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिसी मेकर्स के लिए, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक बहुत ख़तरे की बात है कि हमारी जो लोकेशन वगैरह है वो चेंज होगी। अब पाकिस्तान ने इस पर क्या स्टेप लिया है? फवाद चौधरी का इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमें भी अब एक अपनी न्यू ऐप बनानी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब ये अपनी न्यू ऐप बनाएंगे क्या लोग इस पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं? क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि नादरा की वजह से नादरा ने कितना डाटा लीक आउट किया, सेल किया। तो पहले गवर्नमेंट लेवल को भी अपना ट्रस्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। या तो सेकंड सोल्यूशन ये है कि अगर इन्होंने कोई ऐप बनानी भी है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके एक ऐप बनाए ताकि डाटा लीक होने के चांसेस कम से कम हो। लेकिन मैं तो ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी दूसरे मुल्क के पास हमारा डाटा जाए, उससे बेहतर अगर पाकिस्तान के पास हमारा डाटा चला भी जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें अपनी मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसा करने से व्हाट्सएप को लॉस हो सकता है, व्हाट्सएप की डिपेंडेंसी कम हो सकती है? तो जी हाँ, जैसे कि टर्की के अंदर ऐसे इन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ऐसी अगर पॉलिसीज़ बनाई जाए, इंडिया के तकरीबन 50% लोग शिफ्ट करके अपने टेलीग्राम ऐप पे चले गए हैं, तो तमाम ममालिक के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो व्हाट्सएप से हमारी डिपेंडेंसी तो कम होगी, हम अपनी ऐप्स पे शिफ्ट होंगे और व्हाट्सएप को लॉस भी होगा। और दूसरी बात कि फेसबुक को अभी आप देखें कि उसके यूज़र्स डे बाय डे रिड्यूस हो रहे हैं, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब मोनोपोली एक ही है, तो इन सब को इन शॉर्ट लॉस ज़रूर होगा इन फ्यूचर। तो फाइनल, अवॉइड क्रिटिसिज्म एंड सपोर्ट गवर्नमेंट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।